नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज से ठीक 27 वर्ष पहले 5 जुलाई 1997 को आरजेडी का स्थापना हुआ था। चारा घोटाले की आंच पर आरजेडी का निर्माण हुआ था, क्योंकि तब जनता दल पार्टी थी और जनता दल में ही लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान सहित तमाम समाजवादी नेता थे। लेकिन जैसे ही चारा घोटाले की आंच लालू यादव पर आनी शुरू हुई, वैसे ही लालू यादव जनता दल को छोड़ दिया। लालू यादव ने जनता दल छोड़कर आरजेडी की स्थापना की। तब परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि मुख्यमंत्री लालू यादव को अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी बनानी पड़ी थी। नाम पड़ा था राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, यानी कि राजद। चाहे आप जो कह ले, आज उसकी स्थापना दिवस है। बिहार के कोने कोने में आरजेडी के कार्यकर्ता आरजेडी का स्थापना दिवस मना रहे हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है। और जब चुनाव होता है तो आप जानते हैं कि पार्टियां किस तरह से अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जाती हैं और अपनी बातों को उन तक पहुंचाती हैं, ताकि चुनाव में उसको लाभ मिल सके। तो आज मैं आपको जनता दल से अलग होकर आरजेडी बनने की पूरी कहानी बताऊंगा और आरजेडी का सफर कैसा रहा इन सालों में, इसकी भी बात बताऊंगा। तो देखिए, ठीक 5 जुलाई 1997 को आरजेडी की स्थापना दिल्ली के बिहार भवन में हुआ था और तब एक ड्राफ्ट कमेटी बनी थी आरजेडी के नवनिर्माण के लिए। उस ड्राफ्ट कमेटी में 3 लोग थे, शकील अहमद, रामचंद्र पूर्वे और चित्तरंजन गगन। इन तीनों ने मिलकर ड्राफ्ट बनाया था आरजेडी का, जिसमें गांधी, लोहिया, जेपी और कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों को अपनाया गया। और तब आरजेडी को चुनाव चिन्ह लालटेन मिला था। तब लालू यादव ने कहा था कि यही लालटेन गरीबों की कुटिया में रोशनी लाएगी और समाजवाद को मजबूत करेगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं कि आरजेडी का गठन हुआ तो कैसे हुआ। बात 97 की है। चारा घोटाला का जो माहौल था वो धीरे धीरे गर्म हो चला था। बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लालू प्रसाद यादव आसीन थे। हल्ला इतना मचा, सरकार की बदनामी इतनी हो रही थी कि अब पार्टी के अंदर से भी ये मांग होने लगा कि लालू यादव को पद छोड़ देना चाहिए। लालू यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब 1 मिनट नहीं बैठना चाहिए। उस समय लालू यादव जनता दल में थे। अब जब पार्टी के अंदर से ही नेता मांग करने लगे तो फिर लालू यादव के सामने विकल्प ही क्या बचता था। ऐसे में लालू यादव ने अपने समर्थक सांसदों और राज्यसभा के सदस्यों, पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक दिल्ली में बुलाई और उस बैठक में 17 लोकसभा के सदस्य, 8 राज्यसभा के सदस्य शामिल हुए। बैठक में यह तय किया गया कि अब जनता दल से अलग कोई नई पार्टी बनानी होगी और इसी पार्टी पर आम सहमति बन गई। और सहयोगियों का रुख देखते हुए लालू यादव भी इस बात के लिए तैयार हो गए कि अब अलग पार्टी बनेगी। और तब आरजेडी का निर्माण हुआ, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद, राजद यानी कि आरजेडी। उस आरजेडी के तब से लेके अब तक के सफर में कई हिचकोले भी आए। माई समीकरण को सेट कर लालू यादव ने 10 सालों तक लगभग बिहार की सत्ता पर भी काबिज रहे और उसके बाद लोकसभा में भी अपनी मजबूत पकड़ दिखाई। बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी लालू यादव तब रेल मंत्री भी बने जब कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार बनी। तो देखिए, लालू यादव जब 97 में हालात बदतर हो गए थे, लालू यादव जनता दल में रह नहीं सकते थे। पार्टी की ओर से इतना प्रेशर था
तब उन्होंने अपने सांसदों और पार्षदों को बुलाकर पार्टी तो बना ली, लेकिन सवाल यह था कि मुख्यमंत्री के पद से भी उन्हें हट जाना था। तो मुख्यमंत्री के पद पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बैठाकर लालू प्रसाद यादव जेल चले गए और उनके जेल जाने के बाद राजनीति में सक्रिय नीतीश कुमार कई मोर्चों पर सरकार को घेरते रहे। नतीजा ये हुआ कि 2005 आते आते नीतीश कुमार पूरी तरह से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो गए। इस बीच राजद के लिए कई मुश्किलें भी आई, लेकिन एक नजर डालते हैं कि जब राजद का निर्माण 97 में हुआ, उसके बाद बिहार में जितने विधानसभा चुनाव हुए उसमें आरजेडी की स्थिति क्या रही। देखिए 2000 में जो चुनाव हुआ, 2000 के चुनाव में आरजेडी 293 सीटों पर चुनाव लड़ी, क्योंकि तब झारखंड एकजुट था और तब 124 सीट आरजेडी जीत पाई। फरवरी 2005 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, तब 215 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी और 75 सीटें ही जीत पाई। जब अक्टूबर में चुनाव हुआ, क्योंकि मध्यवादी चुनाव कराना पड़ा, सरकार बनी नहीं किसी की, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। उसके बाद अक्टूबर 5 में जब चुनाव हुआ तो आरजेडी 175 सीटों पर चुनाव लड़ी और 54 सीट ही मात्र जीत पाई। 2010 में तो आरजेडी के सबसे बुरा दिन आया, जब 168 सीटों पर चुनाव लड़कर आरजेडी सिर्फ 22 सीटें ही जीत पाई। 15 में फिर आरजेडी के दिन लौटे, जब नीतीश कुमार साथ हो गए तो जनता दल यू और लालू यादव एक साथ चुनाव लड़े और फिर 101 सीटों पर चुनाव लड़कर आरजेडी 80 सीटें जीत गई। 2020 का चुनाव आया, फिर नीतीश कुमार ने पलटी मार ली थी तब तक और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा और आरजेडी को फिर कांग्रेस के साथ जाना पड़ा। 2020 में 144 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ा और 77 सीटें अभी उसके विधायक जो है वो जीते। अब इन 77 सीटों में कई विधायक लोकसभा चुनाव के दरमियान इधर उधर हुए हैं, फिर भी आरजेडी अपनी मजबूत उपस्थिति के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस की थी। लोकसभा के चुनाव में भी उसके 4 सांसद जीतकर आए हैं। पिछले बार 19 के चुनाव में एक भी सांसद नहीं जीते थे, इस बार 4 सांसद जीतकर आए हैं। आरजेडी के 5 राज्यसभा के सांसद भी हैं। अब बिहार का विधानसभा चुनाव 25 में है, जिसकी तैयारी में आरजेडी जुटा हुआ है और इसी तैयारी के बीच आरजेडी ये चाहता है कि कैसे 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव सत्ता में काबिज हो जाए। आरजेडी इसी तैयारी में जुटा हुआ है। इस बीच जो स्थापना दिवस है वो मन रहा है। बिहार के कोने कोने में आरजेडी के कार्यकर्ता आज अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, लेकिन असल मकसद विधानसभा का चुनाव है और उस चुनाव में देखिए आरजेडी के कार्यकर्ता कितना जोर लगाते हैं और उसका क्या फल प्राप्त होता है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।